नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अगर देखेंगे तो जेई का वैकेंसी आया हुआ है। तो उसी का नोटिफिकेशन है दोस्तों और उससे रिलेटेड आपको सभी मैं जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगा। यानी एसएससी जेई की वैकेंसी 2024 में आ चुका है दोस्तों। देख सकते हैं ये 28/3/2024 को ये नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड कर दिया गया है साइट पे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री देख सकते हैं पर्सनल पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जूनियर इंजीनियर, जिसमें से अगर देखेंगे तो आपका जो वैकेंसीज है किसमें है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स एग्जामिनेशंस 2024 ये नोटिस है। और ये ऑनलाइन आवेदन की बात करूं तो देख सकते हैं डेट फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तो ये 28/3/2024 से शुरुआत हो चुका है और ये चलेगा 18/4/2024 यानी 18 अप्रैल तक। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करूं तो दोस्तों ये भी 18/4/2024 ही रखा गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट की बात करूं तो जिन लोगों का सारा कंप्लीट है और सिर्फ फी पेमेंट के लिए बात करूं तो ये 19 तारीख तक इसका लास्ट डेट रखा गया। 19/4 तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शंस होता है तो करेक्शंस, चूंकि आप सभी को पता है कि एसएससी के जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं अगर उसमें कोई गलती हो जाती है, आपसे त्रुटि हो जाती है, तो वैसे स्थिति में करेक्शंस के लिए चार्ज लगता है, अलग से एक्स्ट्रा चार्ज। तो वो देख सकते हैं 22 तारीख से और 23 के बीच आप करेक्शंस कर सकते हैं अगर आपके एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां हो गई हैं तो। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस पेपर 1 देख सकते हैं आपका पेपर 1 का एक टेंटेटिव डेट एग्जाम का दे दिया गया है, वो है 4/6/2024 और 6/6/2024 को एक टेंटेटिव डेट है आपका एग्जाम का। यानी अगर देखेंगे अप्रैल, मई, जून, यानी ठीक अगर देखेंगे तो आपका लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद आपका ये एग्जाम ले लिया जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस पेपर 2 की बात करूं तो ये टू बी नोटिफाइड लेटर ये आपको सूचित कर दिया जाएगा अगला नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, ये रहा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पे जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो 900 समथिंग वैकेंसीज है दोस्तों। ठीक है, 963 या 900 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, 900 से अधिक वैकेंसीज है और ये सारे के सारे मिनिस्ट्रियल इन लेवल 6 का जॉब है दोस्तों। देख सकते हैं लेवल 6 बेसिक 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच, पे मैट्रिक्स 7th सीपीसी जो है। और इसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो इसमें ज्यादातर जो पोस्ट है दोस्तों वो है, अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जो एज है वो 30 इयर्स है और कुछ कुछ 32 इयर्स, यानी मैक्सिमम 30 to 32 इयर्स एज वाले बीच ही ये वैकेंसीज में ज्यादातर लोग हैं। इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट्स जिन लोगों का जो डेट है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, देख सकते हैं 2/8/1994 से लेकर 1/8/2006 के बीच जिन लोगों का जन्म है 30 इयर्स वाले, वो यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही ये क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, मैं दिखा दूंगा कि किसमें कौन कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसके अलावा अगर बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट 32 इयर्स वालों के लिए तो वो 92 दिया है डेट ऑफ बर्थ, 2/8/1992 से लेकर 1/8/2006 के बीच जिन लोगों का है वो लोग इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है दोस्तों वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर SC/ST 5 इयर्स आपको एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ओबीसी 3 इयर्स मिल जाएगा, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस देख सकते हैं, पीडब्ल्यूडी अगर जिन लोगों का है वो 10 इयर्स यहाँ पे मिल जाएगा, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 इयर्स मिल जाएगा, पीडब्ल्यूडी SC/ST 15 इयर्स आपको मिल जाएगा। और जनरल कैटेगरी से जिन लोग आते हैं उन लोगों के लिए मैक्सिमम एज जो है दोस्तों वो जिस पोस्ट में भरेंगे अगर 30 इयर्स है तो आपको 30 ही मिलेगा और कुछ जो है 32 तो वो 32 ही इसमें आपको मिलेगा। अब देखिए दोस्तों जो आपका स्कीम होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात कर लूं तो ठीक है, उसके बाद मैं दिखा दूंगा कि किसमें कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एग्जाम फी की बात करूं तो एग्जाम फी दोस्तों आपका जो लगेगा वो 100 रुपया आपको एग्जाम फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दिया हुआ है। तो पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा दोस्तों देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं सेक्शन वाइज चूंकि इसको डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे,
तो यहाँ पे अगर देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस में पहला तो वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है, यानी हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक नंबर मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस दूसरा सेगमेंट है दोस्तों, यहाँ से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। और तीसरा पार्ट है, तीसरा को अगर देखेंगे तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पार्ट 1 एक नंबर यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1, दूसरा है पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3, ठीक है। और ये 100 क्वेश्चंस रहेगा इसमें, ठीक है। बेसिकली आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। देख सकते हैं जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल में आपका मिला के रहेंगे, तीनों सेगमेंट मिला के। और जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या फिर जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, चूंकि 3 पदों की वैकेंसीज है, तो सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। तो जो आपका ट्रेड रहेगा बेसिकली वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर जनरल सिविल वाला है तो सिविल से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली इसमें कोई एक ही जो आपका ट्रेड है बेसिकली वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। समय की बात करूं तो देख सकते हैं 2 hours and 40 minutes, 2 घंटा 40 मिनट इसमें मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 100 और यहाँ से 50, यहाँ से 50, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों। 2 घंटा 40 मिनट आपको समय मिलेगा। पेपर 2 की बात करूं तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, बट इसमें अगर अभी तक कोई इसका टेंटेटिव डेट नहीं है पेपर 2 के लिए, बट इसका भी देखिए जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल पार्ट 1 में अगर देखेंगे तो 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा, 3 अंक मिलेंगे, 100 into 3, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं। और जनरल में इलेक्ट्रिकल्स के लिए भी वैसे ही सेम 100 क्वेश्चंस, और जनरल मैकेनिकल्स के लिए भी 100 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें भी 2 घंटा 40 ही मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब इसमें बात करें दोस्तों टोटल वैकेंसीज, तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, हर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेगा, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, देखिए किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंट सीट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे अगर नंबर 1 में देखें तो वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं 438 वैकेंसीज है खाली, ठीक है, जिसमें देख सकते हैं जेई सिविल, ठीक है, सिविल वालों के लिए पोस्ट देखते हैं। एससी में 76 है, एसटी में 36 है, ओबीसी में 136 है, ईडब्ल्यूएस 48 है, और जनरल में 142 है। इसी प्रकार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, जिसमें से इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल्स का जो है वहां पे 37 वैकेंसीज है। इसी प्रकार अगर देखेंगे ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। इसी प्रकार सेंट्रल वाटर कमीशन में देखेंगे तो 12 वैकेंसीज है। इसी प्रकार सेंट्रल वाटर कमीशन जो सिविल में देखेंगे तो 120 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल्स में देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में तो 121 वैकेंसीज है। इसी प्रकार सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सिविल में अगर देखेंगे जेई सिविल में तो यहाँ पे 217 वैकेंसीज है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें दोस्तों तो सिविल की ज्यादा वैकेंसीज है इसमें, और बाकी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कम कम वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है, फिर सिविल में 3 है, फिर 3 है, 3 है, 2 इसी प्रकार वैकेंसी। ज्यादा वैकेंसीज अगर देखेंगे तो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस में ही है, सिविल 438 वैकेंसी जिसमें देखने को मिलेगा। दूसरा सेंट्रल वाटर कमीशन में देखेंगे जिसमें सिविल में 120 वैकेंसीज है। फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में देखें इलेक्ट्रिकल में 121 वैकेंसीज है, और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सिविल में अगर देखेंगे तो 217 वैकेंसीज है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 900 समथिंग वैकेंसीज है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डिटेल पोस्ट ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिविल की बात करूं तो इसमें क्या मांगा गया है देख सकते हैं, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सारा 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से चलेगा बोर्ड, एंड 2 years working experience in planning, executions, maintenance and civil engineering works, up to 30 years इसमें एज लिमिट है। फिर दूसरा अगर देखेंगे जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल्स में तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इसमें भी अगर देखेंगे तो 2 year एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र जो है बॉर्डर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में अगर देखेंगे तो 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इसमें भी मांगा गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन में देखेंगे तो बैचलर डिग्री इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो सारा क्वालिफिकेशन इसमें मेंशन किया हुआ है। जिन दोस्तों को देखना है दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन जो है वो भी मैं दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो और इस प्रकार के गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।